नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार चेन्नई में एक और बस टर्मिनस को रिडेवलप करने जा रही है और इसको लेकर चेन्नई मेट्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा टेंडर फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों चेन्नई में अभी ऑलमोस्ट सभी के सभी जो बस टर्मिनस हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। अभी मैंने आपको कल बताया था कि मंडावेली टर्मिनल को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं और अब वडापलानी बस टर्मिनल को लेकर भी यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। 6.65 एकड़ के एरिया में फैला होगा और अब इसको एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहां पर एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। 12 स्टोरी की बिल्डिंग होगी जिसमें रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिस स्पेसेस भी तैयार की जाएंगी। कुल मिलाकर 480 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्चे आने वाला है और अभी क्योंकि टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं तो जल्द यहाँ पर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट गाजियाबाद और नॉर्थ दिल्ली के बीच में रोड कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने जा रहा है और इसको लेकर अभी उन्होंने एक टेंडर फ्लोट कर दिया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है, जो कि नानकसर गुरुद्वारा के पास टी पॉइंट को दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास सोनिया विहार पुस्ता रोड से कनेक्ट करेगा। 6 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और अभी जो टेंडर यहाँ पर फ्लोट किए गए हैं वो फिजिबिलिटी को लेकर है, जहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने के लिए। 500 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा और अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों यूजीसी के द्वारा 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिए गए होंगे कैंपस के लिए और अब ये सभी यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर स्पेसिफिकली मुंबई रीजन में उनके कैंपस को सेटअप कर सकती हैं। दोस्तों ये कैंपस इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी का हिस्सा होंगे, जिसको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बनाया जा रहा है। बात करूँ यूनिवर्सिटीज के बारे में तो स्कॉटलैंड बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जबकि इटली बेस्ड आईडी इंस्टीट्यूट के द्वारा भी एक कैंपस सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। एक बार जब ये तैयार हो जाते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी हाई क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन की एक्सेस मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों रिलायंस रिटेल के द्वारा अभी एक और बिवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर और इसको लेकर उन्होंने प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहुंचा दिया है। तो से बिवरेज प्लांट स्पेसिफिकली कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जहां पर कैंपा कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 100 एकड़ के एरिया में फैला होगा और 2 फेज में इसको तैयार करने की बात की गई है। पहले फेज में 1006 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट, जबकि दूसरे फेज में भी 616 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बॉटलिंग लाइन, वेयर हाउसिंग, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स यहाँ पर तैयार होंगी और एक बार जब इनकी फैसिलिटी तैयार हो जाती है तो 5200 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहाँ पर दोस्तों एविएशन फर्म मैक्स एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड नागपुर में एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों यूनिट काफ़ी बड़ी होगी, जहां पर सबसे पहले एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जाएगा, जहां पर कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग का काम होगा। नागपुर एयरपोर्ट के काफ़ी पास में ये फैसिलिटी लोकेटेड होगी, जहां पर इनको जल्द लैंड भी अलॉट कर दी जाएगी। अगले 8 सालों के अंदर अंदर 8000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस कंपनी के द्वारा और अभी इनका कहना है कि एक बार तैयार हो जाती है तो 2000 के आसपास लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर 15 एमएसएमई फोकस्ड इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए जाने हैं और इसके लिए यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों इन सभी इंडस्ट्रियल जोन्स को लेकर यूपी के एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ बनाए जाएंगे और कैसे कैसे इनको डेवलप किया जाएगा। कुल मिलाकर 764.31 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर अलॉट की जाएगी एमएसएमईज को, जहाँ पर 872 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तैयार किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए। एमएसएमई डिपार्टमेंट इसके लिए एक स्टेट वाइड कैंपेन भी चलाएगा ताकि लैंड ओनर्स विलिंगली उनके लैंड दे दें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और लैंड एक्विजिशन यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि यूपी सरकार का यह प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। अगली दो अपडेट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को अब एक 10 लेन के सुपर हाईवे कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट तैयार कर दिया गया है। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे काफी पुराना एक्सप्रेसवे है जो 2002 के आसपास ओपन किया गया था। ओवर द ईयर से काफी बिजी कॉरिडोर बन चुका है मुंबई से पुणे के बीच में। डेली 70,000 के आसपास व्हीकल्स यहाँ से पास करते हैं और वीकेंड्स में नंबर 1 लाख से ऊपर काफी इजीली चला जाता है। एमएसआरडीसी का कहना है कि ऑन एन एवरेज हर साल यहाँ पर ट्रैफिक में 8 से 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इसको एक्सपांड करना ही होगा और यही मेन रीजन है कि अभी इस एक्सप्रेसवे को 10 लेन में अपग्रेड करने की बात की गई है, जबकि पहले प्रपोजल में कहा गया था कि इसको 8 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिलहाल ये 6 लेन का है। 14,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और अभी क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है तो जल्दी से अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा जाएगा और जैसी अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। आज की जो आखिरी अपडेट रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों ऋषिकेश करण प्रयाग रेल लाइन के ऊपर प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है
और अभी यहाँ पर एक और टनल के अंदर सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। दोस्तों ये टनल बुलार से 82 के बीच में बनाई जा रही है, जिसकी लेंथ अराउंड 6.67 किलोमीटर के आसपास है। बताया गया है कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फिर ब्रेक थ्रू अचीव करने के लिए एडवांस मशीनरी और टनलिंग मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। ओवरऑल इस रेल लाइन के पैकेज 2 का हिस्सा है और अभी क्योंकि टनल का ब्रेक थ्रू अचीव हो गया है तो जल्द ये टनल रेल ऑपरेशन के लिए तैयार कर दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।